मूल्य निमित्त ज्ञानी वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बात सल्ली रत्नाकर गुरुवर हे निमित्त ज्ञानी, पूज्य विमल सागर जी ऋषिवर हे संयम दानी। अर्घ समर्पण करने आया गुरु नाम गुरुवर को, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। कौन कहाँ पर कब तक कैसे कितना दुखी हुआ, विमल कृपा का पात्र बना तब तत्क्षण सुखी हुआ। तुम दुखियों के दुख निवारक सिद्धि मंत्र सम हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। प्रिय बंधुओं, परम पूज्य निमित्त ज्ञानी वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुनाम गुरुवर श्री विमल सागर जी महाराज, मेरे दीक्षा गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज और उनके मुनि दीक्षा गुरु आचार्य विमल सागर जी होने से वह मेरे गुरुनाम गुरुवर हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर मुनि दीक्षा ली और सम्मेश कर सिद्ध क्षेत्र पर समाधि प्राप्त की। आचार्य विमल सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महाराज अंकलेकर परंपरा के अष्टादश भाषी आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति महाराज के सुयोग्य वात्सल्यमयी निमित्त ज्ञानी श्रेष्ठ आचार्यों में से एक हैं। भगवान श्री महावीर कीर्ति महाराज 18 भाषाओं के ज्ञाता आचार्य महाराज थे। आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति महाराज का विहार जब मुरैना से हो रहा था, उस समय विमल सागर जी महाराज जो विद्यार्थी नेमीचंद जी थे, उनके विहार कराने के लिए साथ साथ में चल दिए। साइकिल इनके साथ में थी और साइकिल में ये अपना निजी पंप रखे हुए थे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का विहार होता जाता और ये अपने साइकिल से चला करते थे। एक दिन ऐसा ही योग बना, आचार्य महाराज का विहार पीछे और नेमीचंद जी साइकिल से आगे चल रहे थे। एक वृक्ष की छांव के नीचे ठहर गए। निमित्त देखिए, धूप ज्यादा थी। बालक नेमीचंद ने सोचा इस पेड़ की छांव के नीचे ठहर जाएंगे। थकान अधिक थी, तत्काल नींद आ गई। उसी समय एक सर्प आया और सर्प ने
छांव कर ली इनके माथे के ऊपर। पीछे से कुछ देर बाद आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का संग आया। देखते हैं साइकिल यहां रखी है और बालक को सो रहा है। देखते हैं कि सर्प छाया किए हुए है। इतना देखते ही महावीर कीर्ति महाराज ने अपना निमित्त ज्ञान लगाया और समझ गए जिसके सिर पर सर्प छाया किए हो और वह बालक निर्भीक और निडर रहे तो अवश्य ही वह महापुरुषों की श्रेणी में आता है और इस जगत के लिए सबसे महान उपकारी सिद्ध होता है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने कुछ समय बाद बालक नेमिचंद को जगाया और कहा, चलो। सर्प दूर जा चुका था। नेमिचंद्र महावीर कीर्ति महाराज के साथ हो गए। प्रसंग बना, आगे वैराग्य भाव में वृद्धि हुई। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जैसा पारखी, उन्होंने इनको, इनकी भवितव्यता को, इनकी होनहार को, इनकी विशेषताओं को, लक्षणों को बचपन में ही देख लिया था कि अपने जीवन में जैन जगत के लिए, जैन धर्म के लिए, जैन संस्कृति के लिए कितना महान उपकार करेंगे। ऐसे परमोपकारी बालक नेमिचंद को मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित किया। यह नेमिचंद जी घर में रहते हुए पर भी एक चमत्कारक थे अपने आप में। एक बार एक महिला आती है, बोलती है, पंडित जी हमारे बच्चे को बुखार है। स्वभाव से दयालु थे, भोजन पका रहे थे। अम्मा क्या करें? बोले दवा दे दीजिए। चूल्हे से राख निकाली, नमोकार महामंत्र पढ़ करके उस अम्मा को दे दी। अम्मा ने जाकर के उस राख के लिए अपने बेटे को औषधि समझ करके खिला दी। बेटे का बुखार दूर हो गया। तात्पर्य है आचार्य विमल सागर जी महाराज बचपन से ही सिद्धियों के, वचन सिद्धि के स्वामी थे। पूर्व भाव की साधना, पूर्व भाव के संस्कार, पूर्व भाव की तपस्या के प्रभाव से उन्हें इस प्रकार वाक शक्ति, वचन सिद्धि प्राप्त हुई थी। वह जिस कार्य को बोल देते थे वह कार्य हो जाता था। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने दीक्षा के पश्चात जितने उपकार किए, समूचे भारत देश में कोई भी जीव कितना भी गरीब हो, दुखी हो, असहाय हो, कैसा भी प्राणी पहुंच जाए, सबके दुखों को दूर करने वाले, सबकी पीड़ा को सुनने वाले और सबके कष्टों का निवारण करने के लिए तत्पर रहने वाले एक आचार्य थे, तो वह आचार्य विमल सागर जी महाराज। परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज से पूछा, भगवान आप जीवों के लिए मंत्र देते रहते हैं? तो आचार्य बोले, हाँ, आचार्य परमिष्ठि का कार्य है परहित प्रतिपादन, एक कार्य मारिण सेव्यम निर्ग्रंथाचार्य वर्यम। परहित का प्रतिपादन करना और दूसरों को धर्म के मार्ग में लगाना। मेरे पास जो आते हैं मैं उन्हें नमोकार मंत्र देता हूँ, मैं उन्हें जाप करने की बोलता हूँ
और उनका मिथ्यात्व का त्याग कराता हूं। मैं बदले में कुछ लेता नहीं हूं, मेरी कोई कामना और अभिलाषा नहीं है। परोपकार की भावना से मैं नमोकार मंत्र देता हूं और जीवों की श्रद्धा है, उनका कार्य हो जाता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज एक ऐसे महापुरुष, कौन सा व्यक्ति क्या प्रश्न लेकर के आएगा, प्रश्नकर्ता जो ही सामने उपस्थित होता, आचार्य महाराज प्रश्न करने वाले के पूर्व ही बोल देते थे, भैया आप इसलिए आए हो? अच्छा अच्छा। इस क्रम में मुझे ऐसे प्रसंग सुनाई दिए, किसी के जानवर गुम गए। महाराज ने कहा, हाँ तुम्हारा जानवर गुम गया, तुम इसलिए आए हो, चिंता मत करो, इस दिशा में जाओ, मिल जाएगा। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज मात्र 2 घंटे सोते थे और रात्रि भर जागते हुए जाप किया करते थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में बहुत जाप किया, अनेक प्रकार के मंत्र जाप किए। रात्रि में अल्प निद्रा लेने वाले निद्राजयी साधु थे। जितना समय बन सके वह जाप में अधिक से अधिक समय देते थे। दिन में दूसरों को मंत्र दिया करते थे, रात्रि में स्वयं मंत्र जाप किया करते थे। ऐसे महामंत्र के जपने वाले आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज ने सिद्ध क्षेत्र सोनागिर पर अनेक चतुर्मास किए। सम्मेद शिखर की उनकी प्रबल भावना ही थी कि सम्मेद शिखर पर भी चतुर्मास करना। विमल सागर जी महाराज को हम वात्सल रत्नाकर क्यों कहते हैं? आचार्य विमल सागर जी महाराज आचार्य विराग सागर जी उनके मुनि शिष्य थे। एक बार मिलन का अवसर आने वाला था। आचार्य विमल सागर जी सोनागर में पहले से ठहरे हुए थे और विराग सागर जी महाराज वहां पर पहुंचने वाले थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज अपने शिष्य को लेने के लिए आ गए। पहले संदेश तो होते नहीं थे, व्यक्ति ही जाकर समाचार देते थे। कुछ समय मालूम चला कि अभी तो बहुत दूर है, कल आएंगे। आचार्य विमल सागर जी महाराज दूसरे दिन पुनः लेने आ गए। प्रिय बंधुओं, धन्य है ऐसे गुरु महाराज को जो अपने शिष्य को भी लेने के लिए पहुंच जाते थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज से सीख मिलती है कि हम एक साधु दूसरे साधु को कैसे लेने जाएं, कैसे एक दूसरे से मिलें। आचार्य विमल सागर जी महाराज से यदि हमें कुछ मिला है तो वात्सल्य विरासत में मिला है। आज विमल सागर जी महाराज की गौरवशाली परंपरा में आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जी महाराज, आचार्य उर्जयंत सागर जी महाराज, आचार्य चैत्य सागर जी महाराज ऐसे महान यशस्वी साधु हैं जिन्हों के अंदर वात्सल्य रस लबालब भरा हुआ है। आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज का विमल सागर जी महाराज से पन्ना में पुनः मिलन हुआ। विमल सागर जी महाराज की दृष्टि प्रत्येक साधु पर रहती थी। धन्य है ऐसे आचार्य भगवान जो उच्च पद पर विराजमान होने के बाद भी जिनके चरणों में प्रतिपल त्योहार और पर्व नजर आता था, फिर भी सभी का ध्यान रखते थे।
छोटे से छोटे का ध्यान और बड़े से बड़े का। आचार्य विमल सागर जी छोटों के प्रति वात्सल्य रखना जानते थे। यही कारण है कि उनके संग में उस समय लगभग 42 मुनि, 28 आर्यका माता, 1 एलक जी, 24 क्षुल्लक जी, 18 क्षुल्लिका माता जी, इस तरह लगभग 113 दीक्षाएं आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के कर कमलों से हुई। आचार्य विमल सागर जी महाराज की एक विशेषता मैं बताना चाहूंगा। विमल सागर जी महाराज नेमिचंद जी ने यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। एक बड़ी विशेषता, आचार्य कल्प चंद सागर जी के सानिध्य में शूद्र जल का त्याग किया और आचार्य वीर सागर जी से प्रतिमा धारण की। प्रिय बंधुओं, ऐसे सिद्ध क्षेत्र बड़वानी में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से क्षुल्लक दीक्षा ली और आपने वृषभ सागर यह नाम प्राप्त किया था। अनंतर आपने आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से ही एलक दीक्षा, आचार्य महावीर कीर्ति से मुनि दीक्षा और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से ही आचार्य पद को आपने प्राप्त किया। धन्य है ऐसे आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज, जिनके वात्सल्य की गौरव गाथा से अभिसंचित यह भारत देश की संत परंपरा, यदि आचार्य वात्सल्य विमल सागर जी महाराज के वात्सल्य का अनुकरण करती है तो समस्त साधुओं में मैत्री वात्सल्य, जो शास्त्रों में वात्सल्य अंग लिखा है, जो शास्त्रों में प्रभावना अंग लिखा है, वह वात्सल्य और प्रभावना अंग यदि किसी के जीवन में प्रकट रूप में चरितार्थ था तो वह थे आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज।